प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दिया बड़ा बयान। सपा से गठबंधन पर अखिलेश यादव को किया अल्टीमेटम। शिवपाल सिंह ने कहा, हमने सपा के साथ गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए, अब अंतर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जवाब का है। अगर सपा की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट से अन्य सेक्युलर लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। वहीं ओवैसी को बताया बड़ा सेक्युलर नेता। ओवैसी की किसी भी बात पर शिवपाल सिंह ने कमेंट करने को मना किया है। आपको बता दें, जहां पर इस्तीफा जिसके बाद आज उनके बेटे आदित्य यादव को निर्विरोध जिला सहकारी बैंक इटावा का अध्यक्ष चुन लिया। वहीं जसवंत नगर विधानसभा सीट पर बेटे आदित्य यादव कोर्ट चुनाव लड़ाने को लेकर नहीं खोले पत्ते, कहा अभी चुनाव में वक्त है। वहीं शिवपाल सिंह के बेटे आदित्य यादव ने बात करते हुए आदित्य यादव ने जिला कोऑपरेटिव बैंक इटावा के अध्यक्ष पद की कुर्सी मिलने पर पिताश्य पाल सिंह का धन्यवाद दिया। इटावा जिला सहकारी बैंक में शिवपाल सिंह के बेटे आदित्य यादव के अध्यक्ष बनने पर नवनिर्वाचित बोर्ड की बैठक से पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर शिवपाल सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अब बारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जवाब देने की है। वहीं ओवैसी के ऊपर किसी भी तरह का कमेंट करने को लेकर उन पर किसी तरह का कमेंट नहीं करेंगे। वहीं शिवपाल सिंह ने घोषणा की 12 अक्टूबर से प्रदेश भर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकालेगी। बता दें आपको, अभी इसमें किसी अन्य से कलर दलों के शामिल होने की चर्चा नहीं है। वहीं बेटे आदित्य यादव को जसवंत नगर विधानसभा सीट से, जो कि शिवपाल सिंह का गढ़ कहा जाता है, से चुनाव लड़ने की चल रही चर्चाओं के बीच शिवपाल सिंह ने कहा कि अभी इस पर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में फैसला लिया जाएगा। फिर वहीं इटावा सदर एवं औरैया की 3 अन्य विधानसभा सीटों से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसकी घोषणा शिवपाल सिंह ने कर दी है। वहीं चुनाव के बाद सरकार में आने पर प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार बीए पास छात्र छात्राओं को रोजगार के लिए 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। बहुत दिन तक मैंने इस बैंक में चुनने के बाद काम किया है। सन 1988 13 सितंबर 1988 को पहली बार हमारा चुनाव हुआ था और फिर लगातार जब चुनाव हुआ आज तक लगातार 25 साल मैंने यहाँ पर चुन करके आए और काम किया। ये और अच्छा काम करना। पिताजी ने मजबूत नींव दे दी और देखिए, मतलब अब जनता के सहयोग से जितने भी कोऑपरेटर थे अभी करेंगे, अभी सबका सहयोग मिला है। औरैया इटावा दोनों जिलों का पूरा सहयोग मिला है। बड़ी उम्मीदों के साथ जनता ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का बोर्ड बनाया है, फिर से बनाया है। और सभी को हम धन्यवाद देते हैं। तो देखिए, अब इस बैंक का और विकास होगा और यहाँ के किसानों को, गरीबों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी और सुविधा देंगे, नई योजनाएं लाएंगे जिससे गरीबों को, किसानों को लाभ मिले। तो यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों का भी बहुत सहयोग रहा है ना। हमें 25 साल लगातार जो हमने यहाँ पर बैंक में रह करके, अब प्रोग्रेस को तो देख ही रहे हो। ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये निजी बिल्डिंग है, अब किराए की बिल्डिंग नहीं है। इस तरह की 9 बिल्डिंग और ब्रांचों को देते हैं और जितनी भी ब्रांचों को हम चाहते हैं कि पूरे दोनों जिलों में 27 ब्रांचें हैं। 27 ब्रांचों में भी निजी ऑफिस अपना हो जाए, बैंक का ऑफिस अपना हो जाए, तो उसमें सभी सुविधाएं रहेंगी। तो इस तरीके से और बैंक फायदे में है। ये उत्तर प्रदेश की 10 बैंकें जो अच्छी बैंकें हैं
10 बैंकों में, उत्तर प्रदेश की 10 बैंकों में फिरोजाबाद जिला सहकारी बैंक का स्थान है, प्रदेश की 10 बैंकों में जो अच्छी बैंक है। अच्छी बैंक। उत्तर प्रदेश। और ये जो गठन हुआ है 14 लोग जो हैं ये इटावा और रैया के इटावा और संयुक्त है। संयुक्त बैंक है दोनों जिलों की। जिला सहकारी जब बंटवारा हुआ जिले का बैंक है। बैंक इटावा और रैया की ये 14 बैंक का बंटवारा नहीं हो, कुल मिलाकर बैंक का बंटवारा मिला हुए। और रिया के लोग नहीं चाहते थे कि हम अलग हो जाए। अच्छा। माननीय उसमें तो संघर्ष आ गई। सभापति जी के नेतृत्व में और रैया की जनता ने फैसला किया और एजीएम में ये पास किया कि हम आपके नेतृत्व में इटावा में शामिल रहे। तो ये तो हो गया, बैंक के बारे में हो गया है। अब कोई सवाल करना हो तो आगे की रणनीति आपकी विधानसभा चुनाव को देखिए 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और हमारे नीचे से नीचे तो है और क्या है जिलों में संगठन तैयार खड़ा कर दिया है। लो भैया अरे लेट छोड़ो यार पैर फटी कोई आपके पैर से दबी है और 12 अक्टूबर से मथुरा से वाके प्यारी के दर्शन करके हाथ पीछे करो थोड़ा सा मोबाइल से। क्या काम हो जाए यार, मैं बहुत देर हो गई। अक्टूबर को हम लोग हर साल लोहिया जी का भी मनाते हैं और मुझे शुभ दिन लगा है। मैंने पत्रों में भी दिखवाया तो वो शुभ दिन भी है। निश्चित मुझे लग रहा है कि उस दिन हम शुरू करेंगे तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी निश्चित सत्ता में रहेगी। अच्छा, सपा से साहब की बात चल रही थी, वो फाइनल हो रही कि नहीं हो रही? अब देखिए हमने तो पूरा प्रयास कर लिया है। अब सपा के मुखिया जाने, अब उनकी ओर से आपकी तरफ से तो कई बार कहा गया कि हम सपा के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। नरेश जी ने एक बार कहा है कई बार मैं कह चुकी, लेकिन अब क्लियर नहीं हुई। 24 में उन्होंने क्लियर कह दिया कि हम अपने चाचा देखिए अगर वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात। मेरा तो प्रयास चल रहा था बहुत दिनों से और नहीं करते हैं। अगर नहीं कहीं उनकी तरफ से आता है तो मैंने कहा कि अगर हम मिलकर के जो भी सेकुलर पार्टियां हैं उनसे मिलकर के फिर हमें 400 सीटों पर लगाना पड़ेगा। उसमें देर भी हो रही है, समय तो बहुत कम है। अब हमारी तरफ से देर नहीं है। 11 अक्टूबर लास्ट माना था। अब हमारी तरफ से देर नहीं है, हमारी तरफ से देर नहीं है। और देखिए हम तो निकल पड़े हैं 12 अक्टूबर से और आप देख ही रहे हो हम तो 1 साल से घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, अपनी पार्टी का संगठन मजबूत कर रहे हैं। और हमारा देखिए संगठन तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक हो जाए। हम चाहते हैं एक हो जाए नवंबर में जो नेताजी का से हम लोग निकल पड़ेंगे। चुनाव का शंखनाद मथुरा से शुरू होगा और उत्तर प्रदेश के हर जिले में हमारा सामाजिक परिवर्तन रथ चलेगा और हर जिले में एक एक रात रुकेंगे। वैसे तो हमने प्रयास किया है कि समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां मिल करके एक अलायंस करें। अलायंस करना इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी है।
तो इसलिए हमने प्रयास किया है, अभी तक तो प्रयास किया है और इसी प्रयास में अभी भी हैं कि सेकुलर पार्टियां और समान विचारधारा वाली पार्टियां एक हो जाएं, और एक अगर हो जाते हैं और अलायंस हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो सेकुलर में आपसे भी ओवैसी से मुलाकात हुई थी, काफी लंबी मुलाकात चली, तो वो आपके साथ शामिल हो रहे हैं ओवैसी हो या राजभर? देखिए, ओवैसी भी बड़े नेता हैं, सेकुलर नेता हैं, और जहाँ जहाँ पर भी बड़े नेता अगर कहीं पर मुलाकात होती है तो पॉलिटिकल बातें तो होती हैं, और पॉलिटिकल बातें तो होनी चाहिए भी। राजभर भी कह रहे हैं वैसे उनके साथ है, तो कोई एक तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है वैसे राजभर को लेकर? देखिए, जैसे ही जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो पॉलिटिकल लोग मिलेंगे, और जब कभी जो कोई फैसले अगर हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मंत्री जी, देखिए, हम तो हर साल मनाते हैं, हर साल मनाते हैं नेताजी का। जन्मदिन पे कुछ इस बार लग रहा है कि आपने देखिए, वो तो बहुत दूर है जन्मदिन आने, और ज़रूरत है बहुत जल्दी अब काम करने की, बहुत कम। जो रथ यात्रा निकालेंगे वो गठबंधन के साथ होगा या सेपरेट आपकी पार्टी का होगा? अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सामाजिक परिवर्तन रथ चलेगा। ओवैसी ने कहा है कि मुसलमान जो है वो बैंड बाजा पार्टी है, कोई नेता ही नहीं है उनका, जबकि आप तो राजनीति करते रहे। आपका क्या स्टैंड है इसका? देखिए, बड़े नेता हैं, और वैसे मैंने कहा बड़े नेता हैं, सेकुलर नेता हैं, तो उनकी बात पे कमेंट मुझे नहीं करना है, मुझे कोई कमेंट नहीं करना। देखिए, धर्मांतरण के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, और जिसने कहीं पर भी अगर सत्ता पक्ष का विरोध कर दिया तो बताइए उसके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा और जेल भेज दिए जाएंगे। बदले की भावना से काम चल रहा है। हम कल भी गए थे मैनपुरी में मिलाई करने, ब्लॉक प्रमुख बन गया है, जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, क्या नाम है, अनुपम दुबे। अब कहीं बहुत पुराना, अभी कोई मुकदमा भी नहीं, 24 साल पुराना मुकदमा, उसे उखाड़ करके उसे जेल भेज दिया। और अब पार्टियां जो है बिजली फ्री की बात कर रही हैं, क्या आपकी पार्टी इस मुद्दे पर है कि जनता को फ्री बिजली दी जाए? देखिए, हमारी योजना तो बहुत कुछ है। बेरोजगारों के लिए जो इस सरकार ने बहुत नारे दिए थे, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी दे देंगे, लेकिन हमारा तो है कि हमने पहले भी वादा किया था, हमने बहुत लोगों को नौकरी भी दी, और अगर हम लोगों के हाथ में सत्ता आ गई तो हर परिवार में 1 लड़के और 1 लड़की को नौकरी, और जो बीए पास लड़के लड़कियां करेंगे उसको 5-5 लाख रुपया बेरोजगार जो हैं तो बजट से 5-5 लाख रुपया बजट से पहले ही दिन उनको दे दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। और देखिए, वैसे तो जिला पंचायत के चुनाव में भी आपने देखा है कि हम और अंशुल भतीजा एक हो गए, तो निर्विरोध हो गए। ब्लॉक प्रमुखी में देखा है कि जसमान नगर में हम चारों के चारों 3 निर्विरोध हो गए, 1 चुनाव लड़के जीत लिया, और उसमें तो देखिए हमें चुनाव अपने ही दलों से, अपना तो नहीं है लेकिन हमारा पुराने दल से लड़ना पड़ा, बीजेपी से भी लड़ना पड़ा और समाजवादी से भी लड़ना पड़ा, तो वो भी जीत लिया, निर्विरोध हो गया।
कोऑपरेटिव का चुनाव आया तो हम लोगों ने मिलकर के फिर जीत लिया। और अगर कोऑपरेटिव के चुनाव अगर उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं अगर निष्पक्ष होते ना तो हम उन चुनावों में भी जीत लेते। एलडीबी के चुनाव जब हुआ था 324 ब्रांचों पर कहीं पर भी लोग पर्चा नहीं भर पाए। अधिकारियों ने सीओ और एडिशनल एसपी एसडीएम सब लग कर के जो सूची आई थी उन्हीं को चुना गया। और उनके अलावा 30 सीटों पर जब चुनाव हो गया तो 30 सीटों में हमारे ग्रुप के 22 लोग जीते। अगर निष्पक्ष हो जाता तो वहाँ पर भी हमारा वोट बन जाता। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की जनता को जितने भी कोऑपरेटर हैं उनका हमेशा हमें सहयोग रहा है। तो उसी की वजह से देखिए यहाँ पर अध्यक्ष आदित्य यादव हो गए, नितिन सिंह हो गए उपाध्यक्ष, और बोर्ड में जो अभी मैंने नाम सुनाए थे सभी यहाँ पर निर्विरोध चुने गए हैं। तो नए बोर्ड को हम बधाई देते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। ये बोर्ड आगे तरक्की करे, बैंक को ऊंचाइयों तक ले जाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। करता कोऑपरेटिव में कितनी सच्चाई है इस बात की कि कार्यकाल पूरा हो गया? मैंने मेरा कार्यकाल कल तक है, इस्तीफा इसलिए दिया है कि आज ये सब लोग कार्यभार संभाल लेंगे। आज सभी डायरेक्टर यहाँ पर हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सब लोग निर्विरोध चुने गए हैं। तभी आपकी प्रेस होने के बाद ये अपने बोर्ड की बैठक भी कर लेंगे, शपथ भी ले लेंगे। तो अब चुनाव में आपकी सीट कौन सी रहेगी और आदित्य जी की कौन सी रहेगी? ये तो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो बता दो, तो उस पर हम बताते हैं। इटावा में जसवंत नगर की सीट जीतना भाजपा के लिए मुश्किल है। शिवपाल सिंह पहले ही जीत चुके हैं, तो ऐसे में क्या सही मौका नहीं होगा कि आदित्य यादव के यहाँ चुनाव लड़ाया जाएगा? कार्यकर्ता भी जानने को। देखिए, हम जसवंत नगर भी जीतेंगे, हम भस्तना भी जीतेंगे और इटावा शहर भी जीतेंगे। और देख लेना औरैया में भी तीनों सीट जीतेंगे। तीनों जगह पे प्रस्ताव अपने प्रत्याशी उतार रही इटावा। बिल्कुल प्रत्याशी, मैंने तो घोषणा भी कर दी है। और इटावा की आपके कार्यकर्ता जानने को उत्सुक हैं, युवा को मौका मिले आदित्य यादव को जसवंत नगर। वो हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का, अगर आपकी इच्छा हो हम यहाँ से ट्रांसफर हो जाए तो फिर 65 रुपये पर लूम महीने के हिसाब से बिजली दी थी। और जो गरीब थे, कच्चा मकान था, एक कमरे का मकान था, तो 2 बल्ब और पंखा फ्री किया था। और अब की बार हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली, हर एक व्यक्ति को 300 यूनिट फ्री बिजली। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे जिंदा हो गया, और वो कहते थे एक पैर रेल में एक पैर जेल में। अगर ये नीति अपनाई जाती तो हम समझते बीजेपी इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। देखिए, हमारी नई पार्टी थी, हमने तभी संगठन किया। और जब जब हमें मौका मिला तब हमने लखनऊ में कई बार प्रदर्शन किए। और फिर कोरोना की वजह से, आप समझ ही रहे, कोरोना बीमारी की वजह से नहीं निकल पाए। और कोरोना का तो पालन करना ही था। उस कोरोना की बीमारी के में, इस वैश्विक बीमारी में कितने लोग हमारे पीछे इस दुनिया से चले भी गए। तो उसकी वजह से जरूर सत्ता पक्ष को फायदा हुआ है, नहीं तो हम रुकने वाले नहीं थे। आपको पता ही होगा, जब हम लीडर अपोजिशन थे 2008 से लेकर के 12 तक, एक दिन भी नहीं बैठे थे। हफ्ते में प्रदर्शन हो जाते थे, जेल भरो आंदोलन हो जाते थे।
तो इसका फायदा, वैश्विक बीमारी का फायदा मिला है सत्ता पक्ष को। और आपने ये भी देखा है कि देखिए ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, दवाइयों की कितनी कमी थी। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिएगा, किसी भी सरकारी अस्पताल में अब दवाइयाँ नहीं हैं, और जो भी दवाइयाँ हैं वो घटिया कंपनी। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज, और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।